नेत्तिप्पकरण किस भाषा का बौद्ध ग्रंथ है? आंसर है ऑप्शन ए, पाली भाषा का जो है बौद्ध ग्रंथ है। नेत्तिप्पकरण पाली भाषा ग्रंथ है। किस भाषा का? पाली भाषा ग्रंथ है। इसे पीठकों का मार्गदर्शक ग्रंथ माना जाता है। किसका? पीठकों का मार्गदर्शक ग्रंथ माना जाता है। यह सूत्र के अर्थ समझने की विधि बताता है। इसका संबंध बौद्ध व्याकरण और व्याख्या से है। किसका है? बौद्ध व्याकरण और व्याख्या से है। यह परंपरागत रूप से महाकच्चान को समर्पित है। किसको? महाकच्चान को समर्पित है। यह ग्रंथ विशेषकर थेरवाद परंपरा में मान्य। किसमें? थेरवाद परंपरा में काफी मान्य है। पेटकोपदेश का क्या महत्व है? आंसर है ऑप्शन बी, यह बौद्ध उपदेशों का मार्गदर्शक है। पेटकोपदेश जो है पाली भाषा की ग्रंथ है। इसमें बौद्ध धर्म की व्याख्या की पद्धति की गई। किसकी व्याख्या की पद्धति की गई? यह धर्म को व्यवस्थित रूप से समझने का साधन है। इसमें पीठकों का अध्ययन हेतु निर्देश दिया गया है, जो दिशा निर्देश। यह ग्रंथ जो है थेरवाद परंपरा का हिस्सा है। इसे विशेषकर शिक्षण व उपदेश में प्रयुक्त किया जाता है। दीपवंश किस भाषा में लिखा गया है? आंसर है ऑप्शन बी, पाली भाषा में जो है दीपवंश लिखा गया है। किस भाषा में? पाली भाषा में दीपवंश को लिखा गया है। दीपवंश पाली भाषा का बौद्ध ग्रंथ है। यह श्रीलंका का प्राचीनतम इतिहास है। इसमें बौद्ध धर्म के आगमन का उल्लेख मिलता है। यह महावंश का पूर्ववर्ती ग्रंथ है। किसका? महावंश का। इसमें महेंद्र और संघमित्रा की भूमिका बताई गई। किसकी? महेंद्र और संघमित्रा की। यह बौद्ध धर्म के इतिहास की प्रामाणिक जानकारी देता है। क्या है? बौद्ध धर्म के इतिहास की प्रामाणिक जानकारी देता है। यह सत्य घटनाएं की। अशोकवदन किस ग्रंथ का भाग है? आंसर है ऑप्शन बी, अवदान शतक का जो है अशोकवदन भाग है। अशोकवदन जो है संस्कृत भाषा का ग्रंथ है। यह अवदान शतक का एक अंश है। इसमें अशोक के जीवन और कार्यों का क्या किया गया है? विवरण बताया गया है। अशोक के प्रचार या धर्म प्रचार और संघ कार्य की चर्चा की गई है। इसमें कथात्मक शैली अपनाई। क्या है? कथात्मक शैली अपनाई गई है। यह ऐतिहासिक और साहित्यिक दोनों ही दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। अभिधम्म पिटक में कुल कितने ग्रंथ हैं? आंसर है ऑप्शन सी, 7 जो है टोटल ग्रंथ हैं। अभिधम्म पिटक बौद्ध त्रिपिटक का तृतीय भाग है। क्या है? त्रिपिटक का तीसरा भाग है। इसमें कुल 7 ग्रंथ शामिल हैं। और 7 ग्रंथ कौन कौन से हैं? ये धम्मसंगड़ी, विभंग, धातु कथा, पुंगल पंतजी, कथावस्तु, यमक और पत्थान। ये जो है 7 ग्रंथ हैं। इसमें धर्म के दार्शनिक और विश्लेषणात्मक पक्ष की विवेचना की गई है। यह थेरवाद परंपरा के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। क्या है? थेरवाद परंपरा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसमें मनोविज्ञान और तत्व मीमांसा दोनों का आधार है। क्या है? मनोविज्ञान और तत्व मीमांसा का आधार है।
यमक किससे संबंधित ग्रंथ है? आंसर है ऑप्शन बी, तर्क और विश्लेषण से जो है संबंधित ग्रंथ है यमक। यमक जो है अभिधम्म पिटक का छठा ग्रंथ है। कौन सा? छठा ग्रंथ है। इसमें जो है तर्क और विश्लेषण की पद्धति दी गई है। यह प्रश्नोत्तरी शैली में लिखा गया है। क्या है? ये प्रश्न पूछने वाली शैली में लिखी गई है। धर्म तत्वों के गुणों के आधार पर विवेचना है। क्या है? धर्म तत्वों के गुणों के आधार पर विवेचना है। यह तर्कपूर्ण अध्ययन का उदाहरण। क्या है? तर्कपूर्ण अध्ययन का उदाहरण है। बौद्ध तर्कशास्त्र में इसका स्थान विशेष है। क्या है? बौद्ध में जो है तर्कशास्त्र में इसका स्थान जो एक विशेष है। पठान का क्या महत्व है? आंसर है ऑप्शन सी, कारण कार्य संबंध की व्याख्या। पठान जो है अभिधम्म पिटक का अंतिम ग्रंथ है। इसमें कारण कार्य संबंध की विवेचना बताया गया है। इसमें बौद्ध तर्कशास्त्र का उत्कृष्ट उदाहरण माना गया है। इसमें टोटल 24 प्रकार के कारण बताए। कितने? 24 प्रकार के कारण बताए गए हैं। यह बौद्ध दर्शन का गूढ़ और कठिन ग्रंथ है। क्या है? बौद्ध दर्शन का गूढ़ और कठिन ग्रंथ है। इसे महाप्रकरण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाप्रकरण भी कहा जाता है। धातु कथा किस ग्रंथ का भाग है? आंसर है ऑप्शन सी, अभिधम्म पिटक का जो है भाग है धातु कथा। धातु कथा जो है अभिधम्म पिटक का तीसरा ग्रंथ है। इसमें धातुओं या तत्वों का विश्लेषण है। यह मानसिक व भौतिक तत्वों की वर्गीकरण विवेचना करता है। इसमें मनोविज्ञान की गहराई को समझाया गया है। यह तर्कपूर्ण और विश्लेषणात्मक शैली में है। थेरवाद परंपरा में इसे विशेष महत्व दिया गया। क्या है? थेरवाद परंपरा में इसको विशेष महत्व दिया गया है। धातु कथा किस ग्रंथ का भाग है? आंसर है ऑप्शन सी, अभिधम्म पिटक का जो है धातु कथा भाग है, वो भी बताया गया है। सुत्त निपात किस निकाय का हिस्सा है? आंसर है ऑप्शन सी, खुद्दक निकाय का जो है यह हिस्सा है। सुत्त निपात खुद्दक निकाय का हिस्सा है। इसमें प्रारंभिक बौद्ध धर्म के उपदेश हैं। यह जो है सरल भाषा में काव्यात्मक है। यह नैतिक व दार्शनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसमें ब्राह्मणों के साथ संवाद भी है। यह पाली साहित्य का प्राचीन ग्रंथ। क्या है? पाली साहित्य का प्राचीन ग्रंथ है। ईवी बूतक का क्या अर्थ है? क्या है? ईटी बूतक। आंसर है ऑप्शन ए, इस प्रकार कहा गया। ईटी बूतक जो है खुद्दक निकाय का ग्रंथ है। इसका शाब्दिक अर्थ है इस प्रकार कहा गया। इसमें बुद्ध के उपदेश संकलित हैं। यह जो गद्य और पद दोनों का मिश्रित शैली है। नैतिक और आध्यात्मिक विचार इसमें मिलते हैं। यह 112 छोटे छोटे उपदेशों का संग्रह। क्या है? 112 छोटे छोटे उपदेशों का संग्रह है। मध्यम निकाय में कितने सूत्र हैं? आंसर है ऑप्शन सी, 152 सूत्र हैं। मध्यम निकाय सुत्त पिटक का दूसरा निकाय। किसका? सुत्त पिटक का यह दूसरा निकाय है। इसमें कुल 152 मध्यम आकार के सूत्र हैं।
इसमें नैतिक साधना और ध्यान का वर्णन है। यह व्यवहारिक उपदेशों पर आधारित है। इसमें गहराई और विस्तार दोनों दिए गए, गहराई और विस्तार दोनों में है। यह संघ के लिए मार्गदर्शक काम करता है। क्या है? संघ के लिए जो है यह मार्गदर्शक का काम करता है। मध्यम निकाय। वसुबंधु किस रचना के लिए प्रसिद्ध है? आंसर है ऑप्शन बी, अभिधर्म कोश के लिए यह वसुबंधु काफी प्रसिद्ध है। वसुबंधु जो है बौद्ध आचार्य थे। उन्होंने अभिधर्म कोश की रचना की। यह जो है संस्कृत भाषा में लिखी गई है। बौद्ध दर्शन का दार्शनिक विवेचन है। इसमें योगाचार और वैभाषिक मत दोनों से जुड़ा है। इसमें जो तर्क और दर्शन का अद्वितीय यह एक ग्रंथ है। नागा अर्जुन किस ग्रंथ के रचयिता हैं? आंसर है ऑप्शन ए, मध्य कारिका के जो है मध्यम कारिका के रचयिता है नागा अर्जुन। नागा अर्जुन जो है महायान बौद्ध आचार्य हैं। उन्होंने मध्यम कारिका की रचना की और यह जो है संस्कृत भाषा में लिखी गई। इसमें शून्यवाद का प्रतिपादन किया। नागा अर्जुन ने जो है शून्यवाद का प्रतिपादन किए। बौद्ध दर्शन का महत्वपूर्ण आधार है यह। नागा अर्जुन को अद्वितीय बुद्ध भी कहा जाता है। क्या है? अद्वितीय बुद्ध कहा जाता है नागा अर्जुन को। दिव्यावदान का संकलन कहाँ हुआ? आंसर है ऑप्शन सी, कश्मीर में जो है दिव्यावदान का संकलन हुआ। दिव्यावदान जो है संस्कृत भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। यह कथाओं का संग्रह है। इसमें धार्मिक और नैतिक शिक्षा दी गई है। यह जो कश्मीर क्षेत्र में संकलित किया गया। इसमें लगभग 38 अवदान कथाएं, किसने? टोटल 38 अवदान कथाएं हैं। यह महायान साहित्य का महत्वपूर्ण भाग है। तारानाथ की बौद्ध धर्म की इतिहास किस भाषा में लिखी गई? आंसर है ऑप्शन ए, तिब्बती भाषा में लिखी गई। तारानाथ जो है तिब्बती विद्वान थे। उन्होंने बौद्ध धर्म की इतिहास लिखा। क्या है? बौद्ध धर्म का इतिहास लिखा। यह जो है तिब्बत भाषा में लिखे। इसमें भारत और तिब्बत के बौद्ध धर्म का विवरण है। इसमें प्रमुख आचार्य की जीवनियां, क्या प्रमुख आचार्य की जीवनी दी गई है। यह जो 16वीं शताब्दी का ग्रंथ है। किस समय का? 16वीं शताब्दी का ग्रंथ है। अब संख्या सूत्र किसका ग्रंथ है? आंसर है ऑप्शन ए, नागा अर्जुन का जो है अवसंख्या सूत्र ग्रंथ है। यह नागा अर्जुन की कृति है। इसमें शून्यवाद का प्रतिपादन किया। इसमें जो है शून्यवाद का प्रतिपादन किया, या नागा अर्जुन ही जो है शून्यवाद के प्रतिपादक हैं। यह जो है संस्कृत भाषा में लिखी गई। यह महायान दर्शन का ग्रंथ है। ये जो है मध्यम मार्ग की व्याख्या करता है। क्या है? मध्यम मार्ग की व्याख्या करता है और जो है बौद्ध के जो है तर्कशास्त्र के लिए काफी महत्वपूर्ण है। दोहा कोश किस भाषा का बौद्ध ग्रंथ है? आंसर है ऑप्शन बी, अपभ्रंश या प्राकृत भाषा का जो है ग्रंथ है। दोहा कोश जो है अपभ्रंश भाषा का ग्रंथ है। इसमें सिद्धराचार्यों ने रचा। क्या है? सिद्धराचार्य ने इसकी रचना की। इसमें वज्रयान साधना है। यह बौद्ध सिद्ध परंपरा से जुड़ा है। इसमें संक्षिप्त दोहों में उपदेश है। क्या है? संक्षिप्त दोहों में उपदेश दिए गए हैं। साहित्यिक दृष्टि से भी यह काफी महत्वपूर्ण है। शिक्षा समुच्चय किसकी रचना है? आंसर है ऑप्शन बी, शांति देव की जो है शिक्षा समुच्चय रचना है। शांति देव जो है महायान आचार्य थे। उन्होंने शिक्षा समुच्चय की रचना की। इसमें आचार और
साधना की व्याख्या है। यह जो है संस्कृत भाषा में लिखी गई है। यह बोधिसत्व मार्ग का ग्रंथ, किसका? बोधिसत्व मार्ग का ग्रंथ है। तिब्बत में अत्यधिक लोकप्रिय है। क्या यह तिब्बत में जो है काफी लोकप्रिय है? संधि निर्मोचन सूत्र किस दर्शन का ग्रंथ है? आंसर है ऑप्शन बी, योगाचार का जो यह ग्रंथ है। यह महायान सूत्र है। इसमें योगाचार दर्शन की व्याख्या की गई और यह जो है संस्कृत भाषा में लिखी गई एक ग्रंथ है। इसमें चित्र मात्र सिद्धांत प्रतिपादित है। क्या चित्र मात्र संविधान प्रतिपादित है या सिद्धांत दिया गया? इसमें इसमें त्रिस्वभाव सिद्धांत भी बताया। क्या है? त्रिस्वभाव सिद्धांत बताया गया है। यह महायान साहित्य का अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। क्या है? महायान साहित्य का काफी अच्छा ग्रंथ है। इस तरह से दोस्तों बौद्ध साहित्य की आज पूरी क्लास कंप्लीट हो गई। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करें। धन्यवाद।